आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है कि इना जो पैदा हुई है 4 ईयर लेटर, मतलब पेरेंट्स की शादी के, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मदर इज़ 3 ईयर यंगर देन हिज फादर, ठीक है, और 24 ईयर ओल्डर देन इना। और इना कितनी साल की है? 13 साल। तो यहाँ पे पहले हम इना लिखते हैं, जो कि एग्जैक्ट प्रेजेंट उसका एज दिया हुआ है 13 ईयर्स। फिर उसके बाद मदर को लिखते हैं, ठीक है। मदर कितनी साल बड़ी है इना से? 13 + 24 यानी 37 की हो गई मदर। और मदर से उनके जो फादर है इना के, वो कितने साल बड़े हैं? तो यहाँ पे देखें 3 ईयर दिया रहा है, तो फादर की एज क्या हो गई? 37 + 3 40 ईयर, ठीक है। यहाँ से हमें तीनों की एज मिल गई। अब कह रहा है कि इना जो पैदा हुई है 4 साल बाद पैदा हुई है शादी के, तो शादी के कितने साल हो गए? 13 + 4 यानी 17 ईयर, 17 साल ही हुआ है ना। इना 4 साल बाद पैदा हुई है शादी के, और इना का भी प्रेजेंट एज क्या है? 13। अब उसके बाद कह रहा है कि जब शादी हुई थी तो उसके फादर का एज कितना है? तो सिंपल सा, फादर का भी प्रेजेंट एज क्या है? 40 - 17 कितना हो गया? 23। आंसर हमारा बी, ठीक है। एज रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आएंगे, आपको करना क्या है, जो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको पेन पेपर से आप नोट करते चले जाएं, और लास्ट में देखेंगे आखिरी में इजी हो जाएगा वो आंसर निकालना। देखेंगे इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि XY से कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे, मतलब योर बर्थ, आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। तो मान लीजिए वाई का जो एज है अभी प्रेजेंट एज है, वो हम मान लेते ए है। और कह रहा है एक्स कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरा एज जो था अभी प्रेजेंट एज से दुगना था। तो मान लीजिए कि एक्स का जो है, वाई जब पैदा हुआ था उस समय एज क्या थी? 2A, ठीक है। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का है, और ये उस समय का है जब ये पैदा हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे अभी प्रेजेंट एज एक्स का क्या हो गया? एक्स ईयर पहले पैदा हुआ था ना एक्स, वाई। अब ध्यान दीजिए स्टेटमेंट में कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे और अभी प्रेजेंट एज जो तुम्हारा वाई का है, तो प्रेजेंट एज हमने ए माना है। तो जब पैदा हुआ था वाई, तब जो एक्स का एज था वो अभी वाई के प्रेजेंट एज से दुगना है, यानी 2A था उस समय जब पैदा हुआ था वाई। तो अभी एक्स का जो प्रेजेंट एज क्या होगा? इसमें 2A, और ए का एज हो गया ए, मतलब ए ईयर एगो हुआ था पैदा, मतलब एक ए जो था वाई के एज से पहले पैदा हुआ था, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो 3A हो जाएगा अभी प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो है एक्स का 42 है, यानी 42 = 3A हो गया। तो यहाँ से हमारा ए निकल जाएगा 14, 3 से कैंसिल होके 14 आए। तो ए क्या है हमारा? वाई का प्रेजेंट एज है, y = 40, x = 42, यही है ना। यहाँ से हमारा इतना निकल गया। अब क्या कह रहा है? 8 ईयर एगो, मतलब 8 साल पहले x जो है वो y से 5 टाइम बड़ा था। मतलब यहाँ से क्या करेंगे आप, माइनस क्या करें, 8 और -8, दोनों से 8 साल पहले अगर देखेंगे तो निकल जाएगा एज। तो यहाँ से ये 6 हो गया, यहाँ से ये 34 हुआ। क्या 6 का 5 टाइम बड़ा है 34? नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो गया, ठीक है। थोड़ा साफ कर। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 14 ईयर आफ्टर, ये देखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, एगो बोल रहा है कि आफ्टर बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है 14 साल बाद एक्स वुड बी 2 टाइम एज ऑफ वाई। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, 40 दोनों में प्लस कर लेंगे, 14 साल बाद दोनों का एज निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 14 14 28 हो गया 28, और ये 42 + 14 कितना हुआ? 56। तो ये हमारा डबल हुआ ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यानी स्टेटमेंट 2 राइट ओनली, स्टेटमेंट 1 तो गलत हो रहा है, 25 टाइम नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 ओनली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है कि मनीषा है, मनीषा इज़ 24 ईयर यंगर देन हर मदर। तो मान लीजिए कि मदर का एज जो है वो हमने एज्यूम किया एक्स, तो मनीषा का एज क्या होगा? x - 24,
यही आएगा ना। तो यहाँ से तो हमें स्टेटमेंट 1 से इतना ही मिल रहा, तो यहाँ से तो हमारा एज निकलेगा नहीं मनीषा का। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि हमारा 5 ईयर लेटर एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी रेशियो ऑफ 3:5, यानी 5 ईयर लेटर इन दोनों का रेशियो क्या है 3:5। तो यहाँ से भी तो कोई हमारा वो निकल नहीं रहा है ना कि इनका एज क्या है। अगर किसी एक का मदर का एज बता देता तो फिर वहाँ से भी हम कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 2 हमारा अलोन काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा 1 2 काम नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। अब क्या करते हैं हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेश पेज पे देख, तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 ईयर लेटर बोल रहे हैं ना, तो हम मदर का एज 5 साल उसमें भी ऐड कर लेंगे और मनीषा का भी एज में 5 साल ऐड कर लेंगे। तो मनीषा का एज कितना है x - 24, 5 साल इसमें भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। रेशियो मदर का एज x + 5 हो गया 5 साल बाद, इनका रेशियो क्या हो गया 3:5, ठीक है। तो x - 19 हो गया डिवाइडेड बाई x + 5 = 3/5। तो ये हमारा इधर 5 चला जाएगा और इसको हम इधर ले चले जाएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 5x - 95 हो गया, ठीक है, = क्या हो गया 3x, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x और 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 5x - 3x = 95 इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 95 + 15। तो यहाँ पे आया 2x = कितना हुआ 110। तो ये 2 से 110 कट जाएगा, कैंसिल होगा, तो 55 आ गया। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि x का उनकी मदर का जो एज है 55 हुआ, तो मनीषा का यहाँ से एज निकल जाएगा 55 - 24, 24 साल छोटी है तो 31। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 और 1 दोनों कंबाइन मिलके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल। अब स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी गलती होता, लापरवाही होता तो फंस जाएंगे आप क्वेश्चन में, फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो स्टेटमेंट ध्यान से जैसे जैसे बोल रहा है उसको वैसे वैसे यूज़ करें। यहाँ पे आप देखिए स्टेटमेंट को, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन मतलब ओल्डर देन बी, तो हम ऐसे करेंगे, रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। ए इज़ ओल्डर देन बी, तो ग्रेटर देन बी लिख देते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा सी डी आर सेम एज, तो हम लिखेंगे सी डी इक्वल है। ई इज़ यंगेस्ट, मतलब क्या है ई से सब बड़े हैं, मतलब जो भी है वो सब बड़े हैं ई से, तो ई सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एफ इज़ यंगर देन डी, यानी एफ जो है यंगर देन डी है, ठीक है। और डी यहाँ पे देखेंगे सी के बराबर है, ये स्टेटमेंट है। एफ इज़ ओल्डर देन ए, तो यहाँ पे एफ जो है ए से बड़ा है, तो ये हमारा ए क्या है बी से बड़ा है, तो ये भी आ गया। और ई हमारा सबसे यंगर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सारे स्टेटमेंट को मिला के हमारा कंबाइन ये स्टेटमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ओल्डर है, अगर हम निकालने जाए ओल्डेस्ट पर्सन का एज, ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा, सारे स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लेंगे, अगर मान लीजिए कि हम ये स्टेटमेंट नहीं ले रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि सी बड़ा है कि डी बड़ा है कि दोनों बराबर है, ठीक है। ई जो है अगर ये स्टेटमेंट नहीं ले रहे हैं तो ये भी पता नहीं चल रहा किसी स्टेटमेंट में कि सबसे छोटा है। तो हमारा सारा स्टेटमेंट अगर यही हमारा पूछ देता कि इसमें सबसे ज़्यादा यंगर कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक स्टेटमेंट देखेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट ई इज़ यंगेस्ट, सिर्फ इतना ही काफ़ी है, यहाँ से निकल जाता। तो इसको वैसे ही रिप्रेजेंट करते चले जाइए जैसा जैसा कह रहा है, और ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज़ करते रहिए, आपको बहुत ईजी इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे निकल जाएंगे। ये 2023 का क्वेश्चन था, अगर इसमें कोई फंसता तो बहुत लंबा खींच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ देखें सेम उसी पैटर्न पे है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 लड़के हैं जिनका मतलब 2-2 साल गैप है एज में। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ा कौन है ई, उससे 2 साल छोटा होगा डी, फिर उससे 2 साल छोटा होगा सी, फिर उससे 2 साल छोटा होगा बी, उससे 2 साल छोटा होगा ए। तो यहाँ पे 2-2 साल ऐड कर लेंगे तो ए और ई में कितने साल का गैप हो गया 8 साल का, 2-2 साल 4 साल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन क्या दे रहा, यंगेस्ट चाइल्ड का एज कितना है। तो यंगेस्ट हमारा कौन है, ए है। इसका एज फाइंड करना है 2 स्टेटमेंट से। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है एज ऑफ द एल्डेस्ट 3 टाइम द यंगेस्ट, यानी हम स्टेटमेंट 1 में ये लिखते हैं, जैसे कि ई का हम एज ले लेते हैं एक्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए का एज जो होगा वो x/3 होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा है, यहाँ पे देखिए एल्डेस्ट इज़ 3 टाइम यंगेस्ट, 3 टाइम द यंगेस्ट। तो यहाँ से निकल गया ए हमारा सबसे यंगेस्ट है और ई हमारा सबसे ओल्डेस्ट है, एल्डेस्ट है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, ए हमारा ई हमारा 3 टाइम एक्स, 3 टाइम बड़ा है एक्स का, मतलब x/3 हो जाएगा ए का एज। और यहाँ पे देखिए 2-2 साल का गैप था। तो मैंने क्या बताया था आपको, ए और ई में कितना का गैप हो जाएगा, 8 साल, 8 साल का होगा ना, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 साल का गैप हो गया ना, 2-2 साल का डिफरेंस है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो ए का जो एज होगा x - 8, ये हम ले सकते हैं क्योंकि x हमारा ई का एज है और उससे 8 साल यंगर है ए, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, ये दोनों तो बराबर होंगे ना। तो x/3 = x - 8, ठीक है। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x - 8 = x। तो यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई 8 से किया ही नहीं है, तो ये 8 नहीं होगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा फ्रेश पेज ले लेते। यहाँ से हमारा ये इक्वेशन आया, ये दोनों तो बराबर होंगे ना। तो यहाँ पे अगर 3 को इधर लाएं तो 3x - 24 = x। तो हमारा -24 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3x - x 2x, यहाँ पे 24, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा, 12। तो यहाँ से देखेंगे एल्डेस्ट का तो एज निकल गया 12 साल, और वहाँ से -8 कर देंगे तो ए का भी एज निकल जाएगा। तो यहाँ से इजीली फाइंड आउट हो रहा है। तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2, एक सेकेंड फ्रेश। अब स्टेटमेंट 2 में कह रहा है एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज़ 8 ईयर, ठीक है। तो मतलब इन पाँचों का मीन वैल्यू बोल रहा है कि 8 साल है। तो आपको मैंने एक पहले सवाल कराया था कि अगर एवरेज एज जो होता है, जैसे 5 या 3 का लेते हैं, उनमें डिफरेंसेस सेम है। जैसे इसमें देखिए अब डिफरेंसेस 2 का ही है, -2 -2 -2 -2, ठीक है, सेम है डिफरेंसेस। और ये 5 का एवरेज निकाल रहे हैं तो हमारा 8 आ रहा है। तो यहाँ पे जो सी का वैल्यू होगा वो 8 के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, 2-2 करके सबका निकल जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा स्टेटमेंट ये पॉसिबल है, ठीक है। पाँचों का हमारा एवरेज एज दे दिया, ठीक है। जैसे हम सी में +2 कर लेंगे तो डी का एज निकल गया, +4 कर लेंगे तो ई का एज निकल गया, ठीक है। ये डी का होगा। फिर इसमें 8 में हम अगर -2 कर लेते हैं तो 6, तो ये बी का एज निकल गया। ए हमारा 4 माइनस कर लेते हैं तो ये, इनको ऐड करेंगे तो एज निकल जाएगा। तो यहाँ से भी स्टेटमेंट 2 भी हमारा सफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखेंगे आइदर स्टेटमेंट, हम जैसे ऑप्शन बी पढ़ेंगे, कोई भी एक स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हैं इनका एज क्या है। तो ये रहा आज का 5 क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।